मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। जो भी सरकार चुनकर आएगी वो देश के हित में काम करेगी। वोटिंग करना चाहिए, बस खत्म, भूलना नहीं चाहिए, ये अपना अधिकार है। देश के विकास के लिए वोट डालने आई। लंबी कतार वोटर्स की लग गई है। हम चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जीते जो हमारी बात आगे पहुंचाए। और इस वक्त कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 बजने को हैं और 3 घंटे हो चले हैं। पहला राउंड यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पहले राउंड के लिए 3 घंटे हो चले हैं। अब तक आपने अगर मतदान नहीं किया है, आप इन 91 सीट में से ये सीट अगर आपकी आती है तो घर से निकलिए, मतदान कीजिए और उसके बाद जलपान कीजिए। 10 बजे के बुलेटिन की 10 बड़ी खबरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालिया ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जनसेना उम्मीदवार ने ईवीएम तोड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर से भी एक उत्साह बढ़ाने वाली, जोश बढ़ने वाली तस्वीर आ रही है। बांदीपुरा में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ का बस्तर, ये इंटरेस्टिंग है सचिन। 9 बजे तक 10.2% वोटिंग हुई है बस्तर में, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और वहीं बिहार में मतदान की रफ्तार की बात करें, सुबह 9 बजे तो धीमी रही है। बिहार सीख सकता है छत्तीसगढ़ से, धीमी रही है रफ्तार। बिहार के नवादा में और जमुई में 9 बजे तक बात की जाए तो सिर्फ 3% मतदान देखने को मिला है। वहीं उत्तराखंड में 5 सीटों पर सुबह 9 बजे तक औसतन मतदान 13.34%। और वहीं चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में 1800 ईवीएम में खराबी आई है। तो यूपी की सभी 8 सीटों पर जबरदस्त मतदान है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां पर हमने आपको भी परसेंटेज दिखाई थी, वहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। और कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने वोट कास्ट किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस पोलिंग बूथ पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे वहां पर उन्होंने मतदान किया। ये तस्वीरें हैदराबाद से कंटेस्ट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और फिलहाल जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे कि मैं हैदराबाद तक की अपने आप को लिमिटेड रखना चाहता हूं। वोट डालने के बाद क्या उनका कहना था, आइए सुनते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम जरूर उन तमाम पार्टीज को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त की वहां पर कामयाबी होगी। देखिए अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर असेंबली काउंसिल में 5 वीवीपैट पर उसको भी काउंटिंग में देखा जाएगा। अच्छा होता कि और ज्यादा हो जाते, मगर चलिए अब एक शुरुआत तो हुई है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में और ज्यादा वीवीपैट के साथ ईवीएम काउंटिंग होगी। और आज भी वही माहौल है कि त्रिपुरा के लोग जानते हैं इनको मुक्ति किसने दिलवाया, और उसी दिशा में पूरे त्रिपुरा एक उत्सव के मिजाज में बनी हुई है। और मेरा पूरा विश्वास है, हमारे त्रिपुरावासी जानते हैं देश किसके हाथ में सुरक्षित है, देश तरक्की किसके हाथ में कर सकते हैं। और उन्होंने वो देखा भी है, पिछले 5 साल में उसका रिपोर्ट कार्ड भी देखा प्रधानमंत्री जी का। मेरा पूरा विश्वास है हमारे त्रिपुरा की जनता न्याय करना जानता है और अपने भविष्य कहाँ सुरक्षित है उसी दिशा में आज के मतदान प्रयोग करेंगे। थैंक यू सर। त्रिपुरा की एक सीट पर मतदान हो रहा है और त्रिपुरा के सीएम को आप सुन रहे थे। सीधे आपको लेकर चल रही हूँ बागपत, जहां पर सत्यपाल सिंह पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। ये बूथ था जिसमें ईवीएम की परेशानी देखने को मिली थी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए जरा दर्शकों को, कितनी बड़ी कतार है और क्या कह रहे हैं लोग वहां पर। बिल्कुल, देखिए बागपत में जहां पर हम हैं, ये
पोलिंग बूथ पर इस पर सतपाल सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपने परिवार के समेत वोट करने आए हैं। अदिति, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जनता भी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो भी कतार में लगे हुए हैं। देखा जा सकता है कि वोट करने सतपाल सिंह अपने पूरे परिवार के समेत पहुंचे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बागपत में इस बार मुकाबला बहुत बड़ा है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर चौधरी अजित सिंह और उनके परिवार का कब्जा रहा है। तीन बार चौधरी चरण सिंह, इसके बाद 6 बार चौधरी अजित सिंह और इसके बाद अब जयंत चौधरी उम्मीदवार है। 2 बार सिर्फ हारे हैं चौधरी अजित सिंह, लिहाजा इस बार मुकाबला कड़ा है, क्योंकि सतपाल सिंह पिछले बार 2014 में भारी मार्जिन से जीते थे, 3 लाख वोटों से जीते थे। और इस बार देखने वाली बात यह है, जयंत चौधरी जिन्हें छोटे चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है, वो क्या करिश्मा कर पाते हैं इस सीट पर, ये देखते हुए कि सतपाल सिंह जो हैं वो अभी इस सीट से सिटिंग एमपी भी हैं। मेरे और भी कई सहयोगी साथ में, रवि त्रिपाठी जल्दी से आपका रुख करिए, क्योंकि हमारे साथ एनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश भी जुड़ गई हैं और बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन पहले रवि, जल्दी से आप जहां पर खड़े हैं वहां से क्या है ताजा अपडेट? देवबंद वैसे सुर्खियों में रहा था, जहां धर्म के आधार पर मायावती ने अपील कर दी थी वोट देने की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सहारनपुर केवल मायावती की वजह से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, योगी भी आए, उसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस इलाके में आई प्रचार करने के लिए। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला और दिखाना चाहूंगा जनता को कि देखिए लगातार जहां भी जिस अलग अलग बूथ पे मैं जाकर जायजा ले रहा हूं, हर जगह बूथ पर ऐसे ही लाइन है। देखिए नौजवान है, सारे लोग बुजुर्ग है, सब घर से निकलकर मतदान कर रही है। अच्छी बात है कि लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर। लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, जैसी भी सरकार बने, लेकिन उनको मतदान करके ठीक ठाक वोट परसेंटेज से सरकार को जिताना है। यहाँ हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि बसपा और सपा के गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो भी मुस्लिम है और साथ साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इमरान मसूद, वो भी मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इन दोनों के वोट में अगर रवि, आपको रोक रही हूं, यहाँ पर हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जनरल वीके सिंह की दिखाई थी, अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की है, प्रार्थना की है, उनकी सीट पर उन्हें नाना पटोले से टक्कर मिल रही है। और सुबह आपको याद होगा जी न्यूज पर जो पहली तस्वीर आनी शुरू हुई थी, सबसे पहले जो तस्वीर आनी शुरू हुई थी वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की थी, और वो नागपुर सीट पर ही एक पोलिंग बूथ था, वहां पर पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने सभी से, हर भारतीय से वोट डालने की अपील की थी, हर वोट की ताकत की बात की थी। और उसके बाद अपील का एक लंबा सिलसिला, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, हर किसी की तरफ से अपील ये की गई। और जी न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी सेल्फी के किंग या क्वीन बन सकते हैं। आपकी सेल्फी भी हम लगातार जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इस समय सतपाल सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से वहीं का रुख कर रहे हैं। मैदान में यहाँ आइए उधर बाहर कर लेते हैं। आइए चलो 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 आइए। और हमारे साथ नुपुर शर्मा लगातार जुड़ी हुई हैं, साथ ही स्मिता प्रकाश भी हैं। नुपुर शर्मा, 8 सीटें बीजेपी के पास वेस्टर्न यूपी की, यहाँ पर खासतौर पे बात कर रही हूँ। हर कोई बस यही बात कह रहा है, ये सीटें भले ही पहला राउंड है आज, लेकिन अपने से 9 टाइम्स ज्यादा सीटें, यानी अगली बची 72 सीटों के लिए हवा का रुख बता देंगी। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग उन सभी दर्शकों को, खास तौर से जो अभी टीवी देख रहे हैं। अगर आपके कंस्टिट्यूएंसी में अगर मतदान हो रहा है, प्लीज जाके जरूर अपना राइट एक्सरसाइज कीजिए। ये आपका हक है, आपका फ्यूचर शेप करेगा और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है कि आप जाके वोट जरूर करें। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि मैं आप ही के आंकड़े देख रही हूँ कि इन्हीं 91 सीट्स में 2014 में बीजेपी की 32 सीटें आई थी। लगभग आप लगा लीजिए कि इस बार का आंकड़ा हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है, और जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंकरेजिंग है। और एक तरीके से लोकतंत्र का जो पर्व है ये अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है, और इसको देख के भी थोड़ी खुशी हो रही है कि अभी करीबन 10 ही बजे हैं और डबल डिजिट्स में वोटिंग परसेंटेज पहुंच चुकी है इन कंस्टिट्यूएंसीज में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो तस्वीरें भी आ रही हैं, इन्फॉर्मेशन भी जी पर, ये बड़ी कवरेज हम लगातार दिखा रहे हैं। हर इन्फॉर्मेशन और हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्मिता, बाय द वे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग आज है, आपने वोट डाल लिया। और दूसरा, भाई बहुत हो गया नेताओं का शोर, अब जनता कह रही है वो बताएगी किसे लेके वो है श्योर।
बिल्कुल हमारा काम आज है ये देखना कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कवरेज आ रही है वो आपके चैनल में लगे और आप लोग उन रिपोर्टर्स के जो सुबह से लगे हुए हैं, कल रात से कुछ लोग जी जो सुबह से लगे हैं, कल रात से लगे हुए हैं कवरेज करने के लिए, कुछ ऐसे जगहों से जैसे गढ़चिरौली वगैरह है जहां पर अपनी जान हथेली पे रख के वो कवरेज कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट जो आज ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपके स्टाफ भी, बाकी चैनल्स के लोग भी, टीवी रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, वो जो लोकतंत्र का जो पर्व जो अभी कहा, वही उसी को आपके जरिए लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं दैट दिस इज द रियल जर्नलिज्म, ना कि जो अवार्ड विनिंग जर्नलिज्म आप देखते हैं कि जो सिर्फ टीवी पे आप देखते हैं वो नहीं, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टर्स और कैमरामैन आज काम कर रहे हैं उनके लिए सलाम, जो इस गर्मी में भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं दूर दराज के इलाकों में और आपके लिए वो तस्वीरें ला रहे हैं कि जो वोटर्स जो हैं व्हील चेयर्स पर 80-90 साल के लोग हैं वो भी आ चुके हैं, वो वोट दे रहे हैं। और ऐसे इट्स सच अ गुड फीलिंग कि जो डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में, चाहे इमरान खान जो मर्जी कह ले, चाहे बाकी लोग चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए, जो मर्जी कह ले, रिपोर्टिंग कर ले हमारे इलेक्शंस के बारे में, जो असली जो पर्व है, जो असली जो जज्बात है जो आज आप देख रहे हैं, वही वोटर है जो लाइन में खड़ा है अपनी ड्यूटी और अपना राइट जो है वो निभाने के लिए। बिल्कुल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सचिन। और वैसे स्मिता आपको बता दूं, पता नहीं आप तक आवाज पहुंची या नहीं, हमारी जन संसद में बहुत तालियां बज रही थी, बहुत मेज थपथपाई जा रही थी। जो बात आप कह रही थी उसके समर्थन में लोग अपना समर्थन जता रहे थे मेज थपथपाकर। सचिन, अमित का रुख कर लेते हैं। इस वक्त अमित प्रकाश हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। अमित, इस वक्त क्या आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि मुजफ्फरनगर के वोटर्स की लाइंस जो है बाकी जगहों की, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टक्कर दे रही थी, या फिर यूं कहीं कि इनकरेज कर रही थी कि जैसे हम यहां से निकले हैं लगातार ताबड़तोड़ तरीके से वोट करने के लिए, आप भी बाहर आइए। देखिए सचिन, दो इंफॉर्मेशन मैं यहां शेयर करना चाहूंगा। पहले तो ये कि आपको सीधी तस्वीरें जरा एक बार दिखाना चाह रहा हूं। ये सीधी तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर के गांव से, जहां से हम ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुबह जैसा कह रहे हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई जो मतदान अब तक हो गया, अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि अभी वक्त पड़ा है, शाम के 5 बजे तक का वक्त है, तो आके मतदान कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी रफ्तार मुझे लगता है अभी कम हुई है। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन में अभी स्क्रॉल कर रहा था सचिन, और जो मुझे पता चला, आजाद भारत में अब तक 16 लोकसभा चुनाव, 7 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 1 बार सपा, 1 बार बसपा, लेकिन आरएलडी जिसके कैंडिडेट इस बार मुजफ्फरनगर से खड़े हैं, चौधरी अजीत सिंह, उस पार्टी का खाता अब तक नहीं खुला है। और इसीलिए ये बात कही जा रही है, 3 और इसमें अहम फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, मुसलमान, किसान और इस इलाके का वो वोटर जो सही मायनों में विगत 5 वर्षों में जिसने विकास देखा, जिसने तरक्की देखी, और खासतौर पे गन्ना किसान जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, उन लोगों से बात भी की थी, गन्ना किसान, और उनमें से कई लोगों का ये कहना तरफ राष्ट्रवाद। ठीक है, विशाल का भी तुरंत रुख कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं अमित, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल भी मौजूद है, उनका भी रुख करना है, और आपसे हम ग्राउंड रिपोर्ट तो ले रहे हैं। विशाल, आप थोड़ा एक इस बीच नितिन गडकरी की तस्वीर नागपुर से सुबह के वक्त हमने देखा था, पहली तस्वीर भी अदिति नागपुर से ही आई थी, जो पहली तस्वीर आई थी उस वक्त मोहन भागवत ने वोट किया था। नितिन गडकरी परिवार के साथ वोट करके बाहर निकलते हुए, मुकाबला है पटोले से, और इस बीच कड़ा मुकाबला, लेकिन नितिन गडकरी पूरे तरीके से आश्वस्त कि नागपुर की जनता के लिए और देश भर के लिए जो उन्होंने काम किया है। विशाल, आपका अपडेट गाजियाबाद। देखिए सचिन, अगर मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूं, सुबह 9 बजे तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, पूरे यूपी में 11.40% मतदान हो गया है, यानी कि वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर 12% मतदान सुबह 9 बजे तक हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कितना उत्साह मतदाताओं में है। सुबह से लगातार मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लगातार आप देखिए किस तरह से पोलिंग बूथ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, मतदाता निकल कर आ रहे हैं, अपने निशान दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में? मुद्दा सही है, सब भाजपा का है। अच्छा, मुद्दे में जानना चाहता हूँ। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते, क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा।
विकास का मुद्दा। तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पर आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं अदिति कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और विकास एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर वोटिंग में। आप लोगों में से किसी का नाम है विकास? कोई है यहाँ विकास? है क्या? अच्छा विकास है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था सबसे ज्यादा चर्चा उस दिन विकास की होती है, जिस दिन चुनाव आता है उस दिन विकास की होती है, और जिस नाम जिनका विकास हो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और विपक्ष ये पूछता है कहाँ है विकास, कहाँ छिपा है विकास, ये पूछता है। और देखिए ये जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आप नितिन गडकरी की तस्वीर भी दिखा रहे थे, नितिन गडकरी ने भी पूजा पाठ किया था। जनरल वीके सिंह की पूजा अर्चना की तस्वीर आई थी, सतपाल सिंह की पूजा अर्चना की तस्वीर आई थी, और इस समय हम जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में मिनिस्टर उनकी तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वो कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ ही आपकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। भाई यही हमारा वादा है आपसे कि आपको सुपरस्टार, भाई आज के सुपरस्टार आप हैं, नेता तो आज नर्वस है, कौशल, आज श्योर आप हैं। हेम, हिमांशु गर्ग, अक्षय राज, अनिल नडेला, अभिषेक सिंह, प्रीति शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, और ये हैं इस वक्त के सेल्फी सुपरस्टार। इनके लिए मेज थपथपाइए और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।